वॉट अलर्ट। जी हां दर्शकों, अमेरिका अब वो कदम उठाने जा रहा है जो इतिहास बदल देगा। क्या ईरान का अंत शांति की शुरुआत होगा या तबाही का ट्रेलर? आज सवाल सिर्फ एक देश का नहीं, सवाल है पूरी दुनिया का। सवाल है आपके घर के बजट का, सवाल है आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का। अगर ईरान गिरता है तो क्या मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या खून की नदियां बहेंगी? क्या चीन और रूस खुलकर मैदान में उतरने वाले हैं? क्या दुनिया दो धड़ों, दो हिस्सों में बंट जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जंग आतंक के खिलाफ है या ताकत दिखाने की सियासत भर? तेल होगा महंगा, जेब होगी खाली, और क्या दुनिया फिर से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? अगर अमेरिका ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है तो ऐसा करता क्यों नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इन्हीं संभावनाओं पर आज की बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं, क्योंकि यह बहस सिर्फ स्टूडियो की नहीं, आपके भविष्य की बहस है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो बयान सुनिए जो उन्होंने ईरान के लिए दिया है। The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. आपने ट्रंप साहब को सुन लिया, लेकिन ट्रंप के बयान को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, विदेशी मामले के जानकारों का क्या कहना है, वो भी आपको सुनना चाहिए। भय का वातावरण पैदा करने के लिए और साम दाम दंड भेद से किसी तरह से इस युद्ध को रुकवाने के लिए, अपनी पीस डील मनवाने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए सुबह से शाम तक डोनाल्ड ट्रंप 5 बार अपने बयान बदलते हैं। कभी बोलते हैं कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, और कभी बोलते हैं कि या तो इसे खोल दीजिए वरना मंगलवार की रात को 12 बजे से मैं 4 घंटे के अंदर पूरे ईरान को तबाह कर दूंगा। अब ये इस किस्म के स्टेटमेंट हैं जो एक स्टेट हेड ऑफ द स्टेट से एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी ये ना भूला जाए कि मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर और वार के अंदर कंफ्यूजन भी एक टैक्टिक्स होती है। जहां हम कमजोर हों वहां दिखाओ कि हम ताकतवर हैं, और जहां ताकतवर हों वहां दिखाओ कि हम कमजोर हैं। दिस इज हाउ यू फाइट ए वॉर, विद डिसेप्शन, विद सरप्राइज, विद कैमोफ्लेज एंड विद षड्यंत्र। इन्हीं में से किसी चीज का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यद्यपि ईरान को ये चेतावनी दी है कि वो एक रात में ही उसे समाप्त कर सकते हैं, और जाहिर है कि ये एक बड़े धमकी वाले शब्द हैं, लेकिन ये किसी भी ईरान जैसे बड़े राष्ट्र को एक रात में तबाह करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि जो महाविनाश के जो हथियार, नापकी हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ऐसा कोई करने का कदम उठाएगा। और ये जो बयान है वो ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत किया जा रहा है। और यदि अमेरिका हमले करता भी है तो अमेरिका अपने जो बड़ी कैपेबिलिटीज़ के जो बम्स हैं, जो फाइटर जेट्स के माध्यम से या अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के माध्यम से ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भारी क्षति पहुंचा सकता है। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, ईरान में क्या चल रहा है, अमेरिका का अगला मूव क्या होगा। ये जानने से पहले देश का सवाल जान लीजिए जिस पर 1 घंटे लगातार हम अपने एक बड़े पैनल से चर्चा करने वाले हैं। अमेरिका से भी गेस्ट जुड़ेंगे, ईरान से भी हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको देश का सवाल दिखा देते हैं। जी हां, देश का सवाल नंबर 1 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या अमेरिका का ईरान पर फाइनल हमला दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में ढकेलने जा रहा है? बहुत अहम सवाल। सवाल नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, ईरान खत्म होता है तो मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या आतंकवाद, उपद्रव, संघर्ष और बढ़ेगा? सवाल नंबर 3 जिससे हम अपने विदेशी मामलों के जानकारों से राय लेंगे, क्या चीन और रूस खुलकर अमेरिका के खिलाफ उतर जाएंगे, उतरने वाले हैं, क्या होगा, इस पर भी बहस होगी। सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, तेल संकट, महंगाई का सबसे बड़ा झटका क्या भारत जैसे मुल्कों को लगने जा रहा है जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो अभी विकास की सतत प्रक्रिया में हैं? सवाल नंबर 5 जिस पर हम चर्चा करेंगे, ईरान के खत्म होने के बाद ईरान समर्थक हूती, हिजबुल्ला हमले क्या और तेज करने जा रहे हैं? यह बहुत अहम सवाल है प्रॉक्सीज को लेकर। लेकिन दर्शकों, एक मुकम्मल कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं।
इस मुकम्मल कंटेंट के जरिए आपको आज की पूरी डिटेलिंग समझाने जा रहे हैं। कल रात को 11:30-12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप साहब ने की भारतीय वक्त के मुताबिक। उनके बयान की 6 बड़ी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं और उन बातों के जरिए आप ये समझेंगे कि किस तरह से अब ईरान पे कही गई बातों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी कभी मुकर जाते हैं, कभी उस बात पर अडिग रहते हैं, लेकिन उन्होंने कल एक बहुत अहम बात कही। वो अहम बातें क्या हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं दर्शकों, कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो की पॉइंट्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जिस पर आज की बहस हम करने जा रहे हैं, जिससे अमेरिका की कथनी करनी की डिटेलिंग हो जाएगी, जिससे कम से कम यह समझ में आ जाएगा कि ईरान को लेकर अमेरिका क्या कहता है। बड़ी बात क्या थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? पहली बड़ी बात, अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरी बड़ी बात जो बहुत बहुत क्रूशियल है, जरूरत पड़ी तो यह कार्रवाई कल रात भी हो सकती है, यानी आज की जो रात है बहुत क्रूशियल है ईरान के लिए। अमेरिका क्या करने जा रहा है ट्रंप के अलावा कोई नहीं जानता। ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तीसरी बड़ी बात दर्शकों, अभी युद्ध अमेरिका के मुताबिक चल रहा है। क्या सच में ऐसा है? क्या यह वॉर वैसा ही चल रहा है जैसा अमेरिका चाहता था? इस पर हम पैनल से सवाल जरूर करेंगे। बड़ी बात नंबर 4, ट्रंप साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईरान के 13,000 से ज्यादा इलाकों में हमने हमले किए हैं। यह डेटा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है क्योंकि ऐसा बहुत है कि मुमकिन हुआ। बड़ी बात नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही दर्शकों, बीते 37 दिनों में 10,000 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने वहां पर टेक ऑफ किया है, वहां पर सॉर्टीज की हैं, वहां पर फ्लाई किया है। बड़ी बात नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, ईरान ने एक अमेरिकी F-15 विमान को मार गिराया था। तो कम से कम यह बात ट्रंप साहब ने इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने कबूल तो की कि हां F-15 विमान मारकर गिराया गया था। हालांकि शुरू में इस नैरेटिव से अमेरिका और पेंटागन नकार रहे थे इस बात को, लेकिन ट्रंप साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, ईरान के खत्म होने के बाद क्या होगा? ट्रंप साहब कह तो रहे हैं कि हम ईरान को एक रात में खत्म कर देंगे, कल रात में उसकी आखिरी रात हो सकती है, हम जब चाहें तब ईरान के वॉर को टर्न कर सकते हैं, अमेरिका इस जंग में वैसा ही आगे बढ़ रहा है जैसा उन्होंने प्लान किया था। लेकिन सच में क्या ऐसी प्लानिंग थी? बिग वॉल पर ग्राफिक्स देने जा रहे हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो क्या होगा दर्शकों देखिए।